तक आपने देखा, उज्जैन में रहने वाला शुक्ला परिवार एक तरफ अपनी बड़ी बेटी की मेहंदी की रस्म की तैयारियों में लगा है, तो दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी भूमि कॉलेज में अपनी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाती है। अरे नीचे नहीं, ऊपर देख, तेरा नाम तो टॉप पर होगा ना। ऊपर से ही चेक करते करते नीचे तक आई हूँ। इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है रोशनी। पर वहाँ उसे पता चलता है कि उसे नौकरी उज्जैन में नहीं, इंदौर में मिली है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। पर मैम, मैंने तो उज्जैन के लिए। अरे बेटा, शहर से क्या फर्क पड़ता है, कंपनी मैटर करती है। हे माकल, क्या लिखा आपने मेरी किस्मत में? कहाँ भेजना चाहते हो आप मुझे? यहाँ भोपाल में प्रजापति परिवार के लोग अवनी की मेहंदी में जाने के लिए निकलते हैं। इंदर जी सारी तैयारियां ठीक से हो गई है ना? जी भाभी माँ। भाभी माँ चलें, उज्जैन पहुँचने में भी वक्त लगेगा। आज अवनी और भूमि दोनों के लिए ही बहुत बड़ा दिन है। सच सच बता राजेंद्र, कहाँ गई है छोरी? भूमि कॉलेज गई है। एक मामूली कागज के टुकड़े के लिए? माँ, वो मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे इतना पढ़ लिख गई है, इंजीनियर बन गई है, पर बाद में करना तो है शादी ना। शांति जी, शांत हो जाइए। भूमि की शादी के सपने देखिए, और राजेंद्र तुम उसकी नौकरी के। पर होगा तो वही जो हमारी भूमि के भाग्य में लिखा होगा। अब आगे। भूमि, भूमि, क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? जॉब मिल गई। क्या? तुझे जॉब मिल गई? वाह! अब किस बात की टेंशन है यार? इतनी सैड क्यों है? तुझे जॉब मिली है। जॉब मिली है, लेकिन उज्जैन में नहीं, इंदौर में मिली है। इंदौर में मिली है तो? इंजीनियरिंग के बाद जॉब करने की परमिशन थी, लेकिन उज्जैन में। इंदौर की बात भी मुझसे निकाली तो आई एम डेड। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तुझे कितनी मेहनत के बाद जॉब मिली है। देख, तू अपने घर पे बात कर। आई एम श्योर वो तुझे अलाउ करेंगे। तू एक बार बात तो करके देख, फिर फ्यूचर की सोचना। आज के दिन घर से बाहर जाना? अरे वो इंदौर के डीआईजी का छोरा आ रहा है। अरे एमबीए है, बहुत बड़ा आदमी है, और वो अपनी पुरानी पड़ोसन, उसका भतीजा, वो क्या कहते हैं, हाँ अफसर है, अफसर किसी बड़े ऑफिस में। वो क्या कहते हैं जी, सीओ बीओ कुछ ऐसा है। अरे 2-4 परिवार के अच्छे अच्छे छोरे आने वाले हैं, सबसे मिलाना था। और तो और अवनी के ससुराल वाले आ रहे, क्या पता कुछ बात ही बन जाए। माँ जी का बस चले ना, एक पोती की मेहंदी में दूसरी पोती का स्वयंवर रचा दें। हाँ। ओफो दादी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मेहंदी भी, भूमि की नौकरी भी, और आप बस देखना, आती होगी भूमि अभी। तू भी ना। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो। दादाजी, लड़की वाले आ गए। अरे बेटा, तुम लोग बैठे क्यों? जाकर उनका स्वागत करो हमारे। चलो चलो चलो। जी बाबा जी। धरा, जानकी, जाओ स्वागत की तैयारी करो। हाँ जी माँ जी। अरे छोरियों, ले जाओ इसे, अंदर ले जाओ। अच्छा है ना? सुरभि, आ जाओ बाहर। जय महाकाल। जय महाकाल। आइए भाई साहब, अंदर आइए। क्या हुआ भाई साहब, आप लोग यहाँ ऐसे? अंदर आइए ना। दरअसल हम अभी अंदर नहीं आ सकते। जी? देखिए, घबराइए नहीं। हम अपने भाभी माँ का इंतजार कर रहे हैं। भाभी माँ? आपकी भाभी? वैसे तो हमारा उनके साथ बहुत दूर का रिश्ता है, हम उनके मामा के बेटे हैं, लेकिन रुतबे और इज्जत में वो हमसे कई गुना बड़ी हैं।
उनकी कोई रिश्तेदार है भाभी माँ, उनके इंतजार में रुके हैं। जब वो आएंगी फिर ही आएंगे। वो हमारे निमादी समाज की अध्यक्ष हैं। प्रजापति इंडस्ट्रीज का नाम तो आपने सुना ही होगा ना? जी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? भोपाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है प्रजापति इंडस्ट्रीज। आज हम लोग जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। जी हाँ, दरअसल हमारे घर का ये रिवाज है कि शादी ब्याह जैसे शुभ मौकों की शुरुआत उनके शुभ हाथों से ही होती है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अवनी के शगुन की मेहंदी वो अपने हाथों से लगाए। देवी समान है हमारी भाभी माँ हमारे लिए। चुप कर हरामजादे। माँ बहन, साला तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। अपने बाप की कंपनी समझी है क्या? अपने खून पसीने से खड़ा किया है मैंने इस बिजनेस को, जहाँ तू बैठकर बेईमानी कर रहा है। रोशनी, गाड़ी ठीक से चला। अब सुन, तू मुझे मत बता, तुझे ही जेट स्पीड में पहुंचना था ना अपने घर। और वैसे भी ये सारे शॉर्टकट के रास्ते हैं तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। हाँ ठीक है, पर अब बोल कम और आगे देख के चला स्कूटी। आगे तब देखूंगी ना जब पीछे से तू अपनी कमेंट्री बंद करेगी। तू जानता है मुझे सख्त नफरत है तुझ जैसे झूठे और मक्कार इंसान से, जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकता है। अबे तुझे पता है उस केमिकल से कोई बड़ा हादसा हो जाता तो अगर किसी की जान चली जाती तो तू आता बचाने? हाँ जल्दी चल, दादी मेरा वेट कर रही होंगी। आज अवनी दी की मेहंदी है, अगर लेट पहुंची तो क्या जवाब दूंगी दादी को? चला रही हूँ मैं, बस पहुँचने वाले हैं। अब तक तो अवनी दी के ससुराल वाले भी आ गए होंगे। जल्दी चल। देख, तू बर्बाद हो या तेरा पूरा परिवार रास्ते पे भीख मांगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं झूठ को कभी माफ नहीं कर सकती। और सुन, रही नुकसान की बात, तो भले ही मेरे करोड़ों का नुकसान हो जाए, पर तुझ जैसे आदमी को मैं सड़क पे ला के ही रहूंगी। हाँ सुमन, ये क्या हुआ है? सुन, चलकर देखे क्या? ना बाबा ना, बाहर बहुत धूप है, यही बैठे रहो। अच्छा। हो गया सत्यानाश, स्कूटी भी गई और कपड़े भी। इस ड्राइवर की तो अभी बताती हूँ। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? गाड़ी चलानी नहीं आती तुम्हें? लाइसेंस किसने दिया तुमको? हाँ, हमारी गलती नहीं है, तुम ही गलत चली आ रही थी, हम तो सही जा रहे थे। ओह, तो अब आप हमें सिखाएंगे उज्जैन के सही और गलत रास्ते। ये हमारा शहर है, आप लोग बाहर से आए और हम ही से बहस लड़ा रहे हैं। अगर हमें कुछ हो जाता तो? रुको तुम, अभी हम अपने पापा और भैया को बुलाते हैं। इतने डंडे पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा तुमको कैसे बात की जाती है। भाभी माँ, मैं देखता हूँ, वैसे भी हमें देर हो रही है, कुछ ले दे के रफा दफा करता हूँ। सुनो, जो हुआ सो हुआ, अब बात को खत्म करो। देखो ना साहब, वो लड़की भी तो गिरी, वो तो कुछ नहीं बोल रही। क्योंकि तुम जैसे गवार की वजह से उस बेचारी के मुंह और आंख में हल्दी जो चली गई है।
देखो, अब ज्यादा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो कुछ नुकसान हुआ है हम भरपाई करने को तैयार है। बताओ कितना हुआ? गलती करके पैसों की धौंस देना गवार, जाहिल और अनपढ़ लोगों की निशानी होती है। वरना तमीज तो ये कहती है कि पहले माफी मांग ली जाए। लेकिन समझ गई मैं, जब मालिक ही इतना गवार है तो नौकर तो गवार निकलेंगे ही ना। लड़ी यूजलेस पीपल। सुन, अब तो भाभी माँ भी उतर गई हैं। अब चले? चलो चलो जल्दी चलो। कौवे को कितना भी सफेद रंग डालो, कबूतर कभी नहीं बन सकता। जब मुंह खोलेगा काव काव ही बोलेगा। लगता है अंग्रेजी तो सीख ली पर तमीज नहीं सीखी। भाभी माँ, मैं बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, न बात करने की न मुआवजा देने की। चलो। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे चल दिए आप लोग? ओह, तो ये नौटंकी कर रहे थे ताकि मुआवजा नहीं देना पड़े। बड़े बदतमीज हैं, और बदतमीज होने के साथ साथ कंजूस भी हैं एक नंबर। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। बस कर रोशनी, बहुत झगड़ लिया, अब लेट हो रहा है। रुक ना यार, कितना नुकसान कर दिया हमारा। हमें नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे। अरे नहीं यार, बस अब चल, तू चल। ये शगुन की हल्दी मेहंदी तो पहले ही किसी और को लग चुकी। अब दुल्हन के लिए क्या ले जाएंगे? भाभी माँ, वो मैंने एक्स्ट्रा हल्दी रख ली थी, उससे हमारा काम हो जाएगा। जिंदगी में पहली बार तुमने अकल का काम किया। चलो अब देर हो रही है। एक बात बता, क्या तेरे पास सचमुच में एक्स्ट्रा हल्दी थी? अरे नहीं, कहाँ, ये तो मैंने भाभी माँ से झूठ बोल दिया था हमारी जान बचाने के लिए, ताकि भाभी माँ उन दो लड़कियों का गुस्सा हम पर ना उतारे। अरे भगवान, ये अपनी जान बचाने के लिए तूने भाभी माँ से झूठ कह दिया। अगर उन्हें ये बात पता चल गई ना तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अच्छा ठीक है ना, मेलोड्रामा ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं ना, हम रास्ते में बाजार से खरीदते हुए जाएंगे हल्दी, ठीक है? अब चलो, ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे भी स्ट्रेस दे रहा। शुक्ला जी, और कौन है इनकी ये भाभी माँ जिनके चक्कर में ये दरवाजे की चौखट नहीं लांग रहे? सारे मोहल्ले वाले देख रहे, सोच रहे होंगे जरूर कोई गड़बड़ है। अरे शांति जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? जो जैसा सोचता है उसे सोचने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसा थोड़ी होता है। अब भी ना जी, अरे पूछो ना, कब आएंगी इनकी भाभी माँ? भाई साहब, बड़ी देर हो गई ना, भाभी माँ आई नहीं अब तक। भाई साहब, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, वो आ ही रही होंगी। वो देखिए, आ गई। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहिए। ए पुष्पा, देखो तो अवनी के ससुराल वाले कितना सम्मान आए। भाभी माँ, ये अवनी के पिताजी हैं। जय महाकाल। और ये हमारी भाभी माँ। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई, बहुत इंतजार करवाया हमने आपको, क्षमा कीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? शबा मांगकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। बहुत सुना हमने अभी आपके बारे में, और आपका इतना आदर सम्मान करते हैं ये लोग कि आपके बिना घर के अंदर प्रवेश तक नहीं कर रहे थे। पधारिए।
आपका स्वागत। पहले आप अंदर चलिए, वरना सब यहीं दरवाजे पर खड़े रहेंगे। भाभी माँ, इनसे मिलिए। जय हमारे बाबूजी, जय हमारी माता जी। नमस्ते। और जय समधी जी की भाभी माँ है। भाभी माँ, जय हमारा छोटा भाई विजेंद्र। नमस्ते। और उसकी पत्नी धरा। नमस्ते। जय हमारी पत्नी और जय हमारी बेटी अवनी। आज इसी की मेहंदी की रस्म। वरुण, और जय हमारा बेटा वरुण। नमस्ते। नमस्ते। हाय। जी दादी। देखा, तूने फिर कुर्ता बदल लिया? नहीं दादी, वही है। बूढ़ी हो गई हूँ, आँख कमजोर ना हो ये मेरी। सुबह तो कोई और रंग पहना था, अभी चटकदार का पहन लिया। वो दादी, उस पे ना दाग लग गया था। छोड़ो ना। इंदर, लगता है भाभी माँ अपनी नाराज है। भैया वो तो होंगी ही। उनका लाडला बेटा मान जो नहीं आया। परिवार का इकलौता बेटा है और परिवार की शादी में नहीं आया, ऐसा कहीं होता है? अब दिल्ली में है ना, महीनों महीनों घर भी तो नहीं आता। भैया परिवार की शादी में तो आ सकता है। इतनी आस लगा कर रखी थी भाभी माँ ने, इतना लाड करती है उससे। भाभी माँ के लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि वो मेरी भी नहीं सुनता। वैसे भैया एक तरीका है मेरे पास उसे घर में कैद करने। क्या? उसके पैरों में गृहस्थी की बेड़ियां डाल, बीवी आ जाएगी तो फिर घर से बाहर नहीं जाएगा। अरे अंदर, इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। तू तो जानता है, और भाभी माँ को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। न जाने वो कौन सी लड़की होगी और कहाँ होगी जो भाभी माँ के मन को भा जाएगी। हे भगवान, बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है अवनी दी के ससुराल वाले आ गए। अब क्या करूं? और अगर इस हालत में अंदर गई तो अवनी दी के ससुराल वालों को बहुत बुरा लगेगा और दादी तो जान निकाल देंगी मेरी। अब तू क्या करेगी? पड़ोस के मिश्रा आंटी के छत से कूद के चली जाती हूँ। छत से नीचे उतर के फिर चेंज करके मेहंदी में चली जाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। एक मिनट रोशनी, मेरी फाइल फाइल कहीं एक्सीडेंट के वक्त सड़क पे तो नहीं गिर गई ना? या फिर उस जीप में? उसमें मेरा बायोडेटा और अपॉइंटमेंट लेटर भी था। देख भूमि, तू ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। अगर अब फाइल ढूंढने जाएगी तो दादी बहुत डांटेंगी तुझे। पर रोशनी, मेरे पेपर्स। देख, तो टेंशन नहीं ले और अपने घर जा पहले। और वैसे भी तेरे अपॉइंटमेंट लेटर्स में तेरा नाम और एड्रेस तो लिखा है ना, तो जिसको भी मिलेगा वो यहाँ आके दे जाएगा तुझे। तू टेंशन नहीं ले और घर जा। मैं ट्राई करती हूँ जाके। बाय। वाओ, तुम्हारे इस फेवरेट कुर्ते में बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये पिक्चर बहुत अच्छी आई। इसे तो मैं अपनी डीपी बनाऊंगा। फ्रेंड्स बुक पर? नहीं, फोन की। डरपोक, फ्रेंड्स बुक की डीपी बनाने में डर लग रहा है ना? ओ हेलो, मैं नहीं डरता। ओके चलो डन। अब तो ये मेरी फ्रेंड बुक की ही डीपी बनेगी। हाँ, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए हमारे बारे में। अरे बाबा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसे मैं अपनी दूसरे अकाउंट की डीपी बनाऊंगा।
वही जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं। हाँ ये ठीक है, बट सुनो ना, इसमें ना मुझे सिर्फ एज अ फ्रेंड टैग करना, ओके? गर्लफ्रेंड नहीं। और ये पिक्चर सिर्फ उज्जैन के लोगों के साथ ही शेयर करना, ओके? ओह, तो अब तुम डर रही नहीं? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। वो क्या है ना, अगर भोपाल के लोगों को पता चल गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, और अगर भाभी माँ को पता चल गया तो you know ना Varun how it is. ओके बाबा, आई नो। कौन? भाभी, मैं भूमि। अरे भूमि, ये सब क्या है? क्या हाल बना रखा है? भाभी वो हल्दी गिर गई थी, मैं पूरा किस्सा बाद में बताऊंगी। मुझे घर जाना है, मैं आपके छत से घर जाऊं? ठीक है, जाओ बेटा। भूमि, एक स्मॉल सा जंप तो मार नहीं सकती? इंदौर जाने की परमिशन कैसे मांगेगी? अब कौन? भाई, मैं भूमि, दरवाजा खोलो ना। अब भूमि, मैं नहा रहा हूँ, 2 मिनट दे। क्या भाई, बहुत अर्जेंट बात करनी है, खोलो ना दरवाजा। सुरभि उठो। क्यों? अरे बाबा प्लीज जल्दी से उठ के उस दरवाजे के पीछे छुप जाओ। बाहर भूमि आई है। लिसन, मुझसे ना ये छिपने छिपाने का काम मत कराओ, ओके? तुम उसे मना कर दो। नहीं सुरभि, मैं भूमि को मना नहीं कर सकता। वो बहन है मेरी, एंड आई एम श्योर उसे कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तभी बुला रही। सो प्लीज जाके दरवाजे के पीछे छुप जाओ। मैं किसी तरह भूमि को बातों में उलझाऊंगा और उसको कमरे के बाहर लेके जाऊंगा। और प्लीज चुपके से बाहर निकल जाना। अब उठो। जा रही हूँ। अब भूमि, ये क्या हाल बना रखा है? तू कॉलेज गई थी या फिर होली खेलने? भाई सब बताती हूँ, अंदर तो आने दो। एक मिनट, अंदर क्यों आना है? भूमि, वो कह रहा है कि रूम बहुत गंदा है, तो बाहर चल के बात करते हैं। अब खड़ी क्या है, चलना। अच्छा ये बता कि ये सब कैसे हुआ? भाई मैं वो कॉलेज से ही आ रही थी और रोशनी ने स्कूटी अच्छी तरह से नहीं चलाई, और फिर वो रोड भी इतना खराब था, तो एक जीप से मेरा ये एक्सीडेंट हो गया, और फिर ये अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अंदर चल के आराम से बात। चल। जॉब, और वो भी इंदौर में। हाँ वही तो, और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है भाई, वर्ल्ड की नंबर 7। प्रिंसिपल मैम भी मुझे बहुत कन्विंस करी थी जॉब करने के लिए। वाह भूमि, तेरी तो किस्मत चमक गई। भाई मजाक मत करो यार, यहाँ उज्जैन में जॉब करने के लिए मनाने के लिए इतना टाइम लग गया, आधी जान निकल गई। इंदौर के लिए जान भी दे दूं तो भी कोई नहीं मानेगा। अब यूं ही मुस्कुराते रहोगे या कोई सजेशन भी दोगे? बताओ ना, क्या करूं? तू अभी कुछ भी मत कर, इस वक्त सिर्फ चिल मार। क्या भाई, क्या सोचा और क्या हो गया? शादी से पहले जॉब करने के लिए कुछ ही वक्त दिया था दादी ने, साल भर का टाइम था, अब तो वो चांस भी गया।